नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो नीट 2025 का प्रिपरेशन है उसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं जिसमें आपको हेल्प करेगा 680 आउट ऑफ 720 स्कोर करने के लिए। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर कर रखा है जिसमें से आपको कौन से चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंस देने। ऐसा नहीं है, मेरे हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं है कि यही पढ़ेंगे। जस्ट एज ए पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ कि ये सब चैप्टर को आप अगर पढ़ेंगे तो आप 680 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े तो पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स से शुरू करते। तो यहाँ पे बहुत सारी चैप्टर्स आ जाते हैं जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यूनिट एंड मेजरमेंट, एटॉम, न्यूक्लियर, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो ये सारे हैं। इसके साथ साथ आपको यूनिट मेजरमेंट से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको सेमीकंडक्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वर्क एनर्जी पावर से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल से मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस से मिलते हैं। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर से मिलते हैं, रे ऑप्टिक्स से मिलते हैं। तो यही सारे चैप्टर्स आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ये जो डोल नेचर ऑफ मैटर, इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटॉम एंड न्यूक्लियर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स थे जो फिजिक्स के, जो आप 2025 के लिए प्रिपरेशन करें तो इस चैप्टर को पढ़ना आपको बेहद जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, और आप लोग जानते होंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैंने फिल्टर किया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बाद हम फाइनली देखते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर्स हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जेओसी वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, रिडक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक। तो थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग और जेओसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से डेफिनेटली 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके साथ साथ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, जिसको आप अपना केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम एक डुअल चैप्टर है जिसमें आपको एक केमिकल और आयनिक दोनों पढ़ना पड़ेगा, और बेसिकली आयनिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा जिसमें से बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर जो दोनों में 11th और 12th में है, और इसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी रहा जो पिछले साल, जिसमें आएगा नहीं आएगा। तो इस बार 2025 में सिलेबस मेंशन कर दिया है और आपको पी ब्लॉक पढ़ना बेहद जरूरी है। इसके बाद आपका जो आता है रिडक्स रिएक्शन और थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स में भी है, और इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। साइन कन्वेंशन का जो हम लोग करते हैं इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्केन, अल्किन, अल्काइंस और अपना जो एरोमेटिक कार्बन को भी कवर किया जाता है, सारा कुछ पढ़ना बेहद जरूरी। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऐसा चैप्टर है जो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें 12th क्लास की, तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका पहले आ गया कंडक्टेंस से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद नॉस्ट इक्वेशन और इसके जो एप्लीकेशन है उसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फैराडे लॉ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट से भी आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से पूछने वाले हैं। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना बेहद जरूरी है। के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत अच्छी चैप्टर है, स्मॉल छोटा वाला चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इसको खत्म कर देना चाहिए ताकि ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है छोटे चैप्टर होने के साथ। इसके बाद लास्ट ईयर एस ब्लॉक और हाइड्रोजन फैमिली को हटा दिया गया, इसीलिए जो पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसको आप पढ़ना जरूरी है। उसके साथ साथ डी और एफ ब्लॉक को अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तभी जाके वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप समझ पाएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आपको डी और एफ ब्लॉक का काफ़ी इंटरकनेक्शन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, बिकॉज दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर हम लोग बात करें तो ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाय प्रोडक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके लिए आपको ये चैप्टर सब पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो ये मैंने बता दिया, इस सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिसको आप अगर प्रॉपर तरीके से कवर कर ले गए तो 680
प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों 2025 के लिए ऑल द बेस्ट, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।